जानते हैं कि भाई किस तरह से फ़लस्तीन पे मुसलसल जो अटैक हो रहे हैं, इसराइल जिस तरह एग्रेशन कर रहा है वेस्टर्न पावर से बैक होके, फ्रांस, यूके, यूएस की जो मुदाखलत हो रही है इस तमाम खून रेज़ी में हम इसकी मज़म्मत करते। और हमने पहले भी जो पहले दिन से जब ये सारी जो ये कन्फ्रंटेशन है इसराइल और हमास के बीच में शुरू हुई, हमने पहले दिन से ये बात कही है कि लोगों को ये समझना है कि फ़लस्तीन का जो इशू है एक जस्ट इशू है। 1940 1917 में जब बाल्फोर डिक्लेरेशन हुई पहली जंग अज़ीम के बाद, और अनजस्टिफाइबली जो वेस्टर्न पावर्स है, चाहे उसमें अमेरिका हो, यूके हो और फ्रांस हो, उनकी जो मुदाखलत रही बाल्फोर डिक्लेरेशन में, जो उन्होंने अरब ऑटोमन एम्पायर के अंडर से उन्होंने जूस को एक प्रॉमिस किया एक होमलैंड। इट वाज नॉट देयर प्लेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल कन्वेंशंस और द वे जियोपॉलिटिक्स हैपन्स। ये उनकी कोई जगह नहीं थी कि वो जूस को एक होमलैंड प्रॉमिस करे ऑटोमन एम्पायर के अंडर, ऑटोमन पैलेस्टाइन में। उसके बाद आपने देखा 1924 में खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म किया गया। 56 में जब इजिप्ट के साथ जंग हुई, सुएज़ कनाल क्राइसिस हुई, जो इजिप्ट के हुक्मरान थे उन्होंने इसराइल का एक्सेस सुएज़ कनाल को यूज़ करने के लिए बंद किया। और उस जंग में भी अमेरिका और जो ब्रिटेन है उसने सीधे मदद की इसराइल जैसे मुल्क की। इसराइल जो बना इन डायरेक्ट डिसरिगार्ड ऑफ द यूएन पार्टीशन प्लान। जो यूएन पार्टीशन प्लान ये कहता था कि 55% लैंड जो है वो इसराइल को मिलना चाहिए, बाकी फ़लस्तीनियों को मिलना चाहिए। वो एक 2 स्टेट सोल्यूशन जो है उसको ऑनर करता था। इन ग्रेट डिसरिगार्ड 1948 में अंडर डेविड बेन गोरियन, जो उस वक्त का इसराइल का प्राइम मिनिस्टर था, इसराइल ने क्या किया वो सनद पूरी दुनिया के सामने है। किस तरह इसराइल ने यूएन पार्टीशन प्लान जो कहता है सिर्फ 55% ज़मीन इसराइल के पास होनी चाहिए, उसकी डायरेक्ट जो है मुखालिफत में उन्होंने 70% जो अरबों की ज़मीन है उसको हड़पा। ये सारी चीज़ें, ये सारी सनद, ये सारी हिस्ट्री जो है पूरी दुनिया के सामने है। क्यों हम मुसलमान ममालिक ये चीज़ भूल जाते हैं? क्यों आज ये बात है कि सिर्फ जो फ़लस्तीनी तड़पते हुए फ़लस्तीनियों के साथ सिर्फ मिस्र खड़ा है, सिर्फ ईरान खड़ा है, सिर्फ लेबनान खड़ा है? हम आपके ज़रिए पूरे उम्मत मुस्लिमा से ये सवाल पूछते हैं, रजब तैयब अर्दोगान से लेकर तमाम मुसलमान जो हुक्मरान हैं उनसे ये सवाल करते, क्या जब फ़लस्तीनियों के बच्चे जो मर रहे हैं, जो आज अरब बच्चे मर रहे हैं, मुसलमानों के बच्चे मर रहे हैं, और आप लोग खामोश तमाशा बीन बन के देख रहे हैं इस सारे मंजर को? क्या आपको कल के दिन जवाब नहीं देना है अपनी रेस्पेक्टिव इलेक्टोरेट्स को? क्या आपको अपने जो लोग हैं उनको जवाब दे नहीं है उनके लिए आप, कि फ़लस्तीनी किस तरह मर रहे हैं, किस तरह एरियल बॉम्बिंग की जा रही है, किस तरह मिसाइल्स उन पर डाले जा रहे हैं? और कितनी शर्म की ये बात है, इट इज़ इन ग्रेट डिसरिगार्ड ऑफ द इंटरनेशनल कन्वेंशंस, कि यूएस जैसा मुल्क जो तमाम पीस की बात करता है, जो टेररिज्म के खिलाफ खड़े होने की बात करता है, उसके जैसा मुल्क जो है एक टेररिस्ट स्टेट, जो इसराइल फैशिस्ट एपार्थाइड स्टेट है, ज़ायनिस्ट स्टेट है ये इसराइल नाम से, उसको यूएस फंडिंग कर रहा है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, उसको यूएस आर्म्स एंड एम्यूनेशन प्रोवाइड कर रहा है। ऋषि सुनक का जो ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन, दे आर स्टैंडिंग इन सॉलिडारिटी विद इसराइल व्हेन दे शुड बी स्टैंडिंग विद द पैलेस्टीनियंस। जिस तरह फ़लस्तीनियों का खून नाहक गिराया जा रहा है, ये पूरी दुनिया के लिए एक सनद है कि वेस्टर्न नेशन कितने बायस है मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए, कि जब मुसलमानों की बात आती है तो हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसराइल को किस तरह एक खुला एक लाइसेंस दिया जा रहा है अमेरिका और वेस्टर्न नेशन, बिलखसूस ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के ज़रिए, टू कमिट अ जेनोसाइड ऑन द पैलेस्टीनियंस। गाज़ा पट्टी को 2008 से इकोनॉमिक ब्लॉकेड किया गया है, लैंड रूट से, बाय एयर, बाय सी रूट्स उनको एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड की जा रही है। अद्वियात, ज़रूरियात ज़िंदगी, जो आपके राशन पानी की भी जो सनद जो अंदर आ रही है उसको आप रोक रहे हैं। आप वहाँ के लोगों को, आपने वहाँ की बिजली बंद कर ली, आपने यू हैव कट डाउन द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज। चिल्ड्रन आर देयर इन द हॉस्पिटल्स। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैजुअलिटीज़ इन पैलेस्टाइन? फ़लस्तीनी इस तरह मर रहे हैं। आज ही के दिन OIC का जो इन्होंने नशिश मुनक्कद की है मुसलमान ममालिक ने, हम उम्मीद करेंगे कि वो फ़लस्तीन के साथ खड़े रहे और पूरी दिलेरी के साथ खड़े रहे, कि क्या जवाज़ है अमेरिका के पास या वेस्टर्न नेशंस के पास जो ये मिलिट्री एड प्रोवाइड कर रहे हैं इसराइल को, और फ़लस्तीनी जो मर रहे हैं वहाँ बूढ़े बच्चे से लेकर जो ख़वातीन हैं उन तक पे अटैक किए जा रहे हैं, मिसाइल से उनको बम्बार्ड किया जा रहा है। इसका क्या जवाब है? पूरी दुनिया को इस पे जवाब देना चाहिए। देयर इज़ नो नेशन, एज फार एज वी आर कंसर्न, वी विल नेवर recognize the normalization of Muslim nations' relations with Israel, the state of Israel. The Zionist state of Israel is an absolute state. It is a Mephistophelian regime.
which is oppressing and tormenting the people of Palestine. We stand in solidarity with the people of Palestine और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं जो अरबी मुमालिक है, मैं उनको तारीख याद दिलाना चाहता हूँ, किंग फैसल की मैं उनको तारीख याद दिलाना चाहता हूँ, गद्दाफी की मैं उनको तारीख याद दिलाना चाहता हूँ, सदाम हुसैन की। खुदा रहा अपने ज़मीर को ज़िंदा करो और जो आज मजलूम कौम है फ़लस्तीनियों की, उनके साथ खड़ा रहिए।